बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म का हम एक डेज़र्ट बनाएंगे, मीठा बनाएंगे। और ये हम बना रहे हैं आज लब्बे शीरी। उसकी तमाम टिप्स और ट्रिक्स आज आपके साथ शेयर करूँगी, किस तरह से हम घर पर बिल्कुल बाज़ार जैसा बहुत मज़े का लब्बे शीरी बना सकते हैं और बहुत झटपट बन के तैयार होगा। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास 2 फ्लेवर्स की जेलीज़ हैं। आप चाहें तो आप इसमें अपनी मर्ज़ी की जेलीज़ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। एक मैंने यूज़ किया है बनाना फ्लेवर और दूसरा मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। इसके अलावा आप यहाँ पे जो है वो मैंगो फ्लेवर या पाइनएप्पल फ्लेवर जेली जो है अगर आपको पसंद है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इनको जेलीज़ को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप पानी डाला है। मेरा बड़े साइज़ का मग है तो इसलिए मैंने 1.5 कप डाला है, वरना इसकी मेजरमेंट जो है ना 200 ml की होती है जो इसके पैक पे लिखी होती है, लेकिन उससे मैं थोड़ा हमेशा कम ही डालती हूँ क्योंकि हमें जो है ना थोड़ी सी हार्ड जेली चाहिए। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगी, ये अच्छे से सेट हुई हुई होगी। इसलिए मैंने इसमें जो है ना तकरीबन इस वाले जो मेरे पास मेजरमेंट है मैंने 1 कप डाला है। तो अगर आप मेजरिंग कप से डालेंगे तो तकरीबन 1.5 कप जो है ना मैंने इसमें पानी डाला है। पानी को हमने बहुत अच्छे से बॉईल कर लिया है। उसके बाद मैंने इसको उतार के और इसके अंदर जो है ना जेली का पैकेट ऐड किया है, स्ट्रॉबेरी जेली का। इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे कि इसके अंदर कोई गुठलियाँ लम्स वगैरह ना हो और बहुत अच्छे से जो है ना ये मिक्स हो जाए। ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है, एक जेली हमारी रेडी हो गई है। और इसको जो है ना हम निकाल के और जिस डब्बे में हमने इसको बनाना है उसके अंदर हम इसको डाल लेंगे। मैं इसको सिंपल डिस्पोजेबल जो डब्बा होता है उसके अंदर डाल रही हूँ। और क्योंकि अभी हमने इसको कट करके लब्बे शीरी में ऐड करना है तो उसके लिए कोई ख़ास मोल्ड वगैरह मैं यूज़ नहीं कर रही। ये देखिए मैंने रेड वाली जेली जो है इसको तैयार करके रख दिया है। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। पहले इसको रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आएंगे, उसके बाद हम इसको फ्रिज में रखेंगे। इसी तरह से मैंने दोबारा से पानी बॉईल किया था और उसके अंदर अब मैं ग्रीन वाली जेली जो है वो ऐड कर रही हूँ। सेम मेजरमेंट से मैंने पानी ऐड किया था और इसी तरह से मैंने इसमें ग्रीन जेली जो ऐड किया। जैसे ही पानी बॉईल हुआ आया उसको तो उसको मैंने स्टोव से हटा के और जो है ना अब इसके अंदर मैंने ग्रीन जेली ऐड की। इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से अंदर जो जेली है उसके क्रिस्टल्स हैं वो सब डिज़ोल्व हो जाए। और पानी की मेजरमेंट मैं आपको फिर बता रही हूँ, जो 200 ml इसके पैक पे लिखी होती है मैंने उससे थोड़ी सी कम डाली है, ठीक है। क्योंकि जब हमारी जेली सेट होगी तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट साइड पे भी नहीं होगी। क्योंकि जब हम उसको मिक्स करेंगे तो अंदर जो है ना मिक्स ना हो जाए, मतलब उसके जो हम क्यूब्स बना के डालेंगे तो पूरी पूरी इसके अंदर सही सही हमें नज़र आए। ये देखिए अब इसको भी हम इस तरह से मैंने डिस्पोजेबल डब्बे में डाल दिया है। और ये देखिए और इसको भी हम वैसे ही ठंडा कर लेंगे। पहले इसको हम रूम टेम्परेचर पे करेंगे और उसके बाद हम इसको फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए। और इसके अंदर फिर हमने कोई स्पून वगैरह नहीं डालना, कुछ हिलाना वगैरह इसको नहीं है। जेलीज़ हमारी रेडी हो गई हैं तो अब हम कस्टर्ड की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 लीटर दूध टेट्रा पैक वाला। आप चाहें तो आप सिंपल जो आपको मिलता है गवाले वाला आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं टेट्रा पैक वाला यूज़ कर रही हूँ, कोई सा भी आप दूध जो है वो यूज़ कर सकते हैं। 1 लीटर मैंने इसमें दूध ऐड किया है और इसमें से जो है ना मैंने हाफ़ कप की जितना निकाल लिया था कस्टर्ड को डिज़ोल्व करने के लिए। आप चाहें तो कस्टर्ड को पानी में भी डिज़ोल्व कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। मैंने जो है ना वो मिल्क में ही किया था। और साथ में यहाँ पे मैंने ऐड किया चीनी हाफ़ कप। और मीठा आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने आधा कप जो निकाला था इसके अंदर अब मैं ऐड कर रही हूँ कस्टर्ड पाउडर। और 1 लीटर दूध के लिए आप 4 टेबल स्पून कस्टर्ड जो है वो यूज़ करते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही उसी मेजरमेंट के हिसाब से मैंने इसके अंदर 4 टेबल स्पून जो है ना वो कस्टर्ड पाउडर मैंने यूज़ किया है। और मैं यहाँ पे वनीला फ्लेवर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई सा भी फ्लेवर बना के इसमें यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी मैंगो जो भी आप फ्लेवर पसंद करें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ज़्यादातर जो है वनीला फ्लेवर ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। और आम आप जब शॉप से जाके लेते हैं लब्बे शीरी वगैरह तो आपको वनीला फ्लेवर ही मिलता है मोस्टली जगह पर। दूध मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था और यहाँ पे जो है हमारा कस्टर्ड जो है उसको मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ दूध में। और ये वाला दूध जो है ये ठंडा है, ठीक है। आपने गर्म दूध में कभी भी कस्टर्ड जो है ना वो डिज़ोल्व नहीं करनी, कस्टर्ड पाउडर जो होता है, या जब आप कॉर्नफ्लोर वगैरह यूज़ करते हैं तो जो है ना ये देखें दूध को हमारा जो है ना ये देखें थोड़ा सा सिमरिंग स्टार्ट हो गई है, बिल्कुल बॉयल नहीं आया। जैसे इसकी साइड्स पे बबल बनना स्टार्ट हो ना, जैसे बॉयल आना भी स्टार्ट होता है, तो उस टाइम पे मैंने यहाँ पे जो है ना वो कस्टर्ड जो हमने डिज़ोल्व करके रखी थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें कोई गुठलियाँ हैं, कोई लम्स वगैरह जो है वो ना बने। और मुस्तकिल जो है ना हम अपना हैंड वेस्ट के स्पून वगैरह चलाते रहेंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह कस्टर्ड जो है हमारी बहुत अच्छे से रेडी हो गई है। और ये अभी आपको लग रही है कि थोड़ी रनी है, तो आपने जो परेशान नहीं होना, जैसे ये ठंडी होगी वैसे वैसे ये सेट हो जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह कस्टर्ड हमारी बहुत अच्छे से रेडी हो गई है। और यहाँ पे आपको टिप बताती हूँ कि अगर आपसे कभी कस्टर्ड में गुठलियाँ लम्स वगैरह रह जाए तो आपने क्या करना है, सिंपल उस कस्टर्ड को जो है ना किसी भी छन्नी में डाल के उसको स्ट्रेन कर लेना है। तो जो बिल्कुल स्मूथ कस्टर्ड है वो अलग हो जाएगी और जो गुठलियाँ हैं वो फिर आप रिमूव कर दें, जो स्ट्रेनर पे आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास रेनबो कलर की सेमियाँ हैं, उनको मैं जो है ना यहाँ पे बॉईल कर रही हूँ। पानी मैंने यहाँ पे बॉईल करने रख दिया था
और जो रेनबो कलर की सेवियां हैं थोड़ी सी ये मैंने यहाँ पे जो है ना बॉईल करने के लिए रख रही हूँ, ताकि जो हमारी कस्टर्ड है जब तक वो ठंडी हो जाए तो हम उसकी बाकी की जो प्रेपरेशंस हैं वो कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे सेवियां हमारी बॉईल होनी स्टार्ट हो गई हैं। इनको बहुत अच्छे से बॉईल करेंगे कि ये सॉफ्ट हो जाए, इसका बहुत अच्छे से कलर आएगा और यही जो है ना सिंपल चीज़ें इसमें डलेंगी और बहुत मज़े का हमारा मीठा जो है बन के तैयार हो जाएगा। सेवियां हमारी बॉईल हो गई हैं, इसको मैंने स्ट्रेन कर लिया था और उसके बाद जो है ना इसके ऊपर मैंने जो टैप वाटर होता है ना वो डाल के और इसका अंदर भी जो स्टार्च वगैरह था ना वो निकाल लिया है। ये देखिए सेवियां हमारी बॉईल हो गई है और कस्टर्ड भी हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छे से रेडी हो गई है। देखिए कितनी स्मूथ है ये और इसमें कोई गुठली कोई लम्स वगैरह जो है ना आपको नज़र नहीं आ रहे। और अभी जो है ना मैंने हाफ़ कस्टर्ड यूज़ किया है क्योंकि बाउल के अंदर हम और चीज़ें डालेंगे, तो इस तरह से जो ना है ना हमारे 2 बाउल्स बनेंगे। ठीक है, 1 लीटर दूध से मैंने 2 बाउल्स बनाए थे। यहाँ पे जो है ना मैंने हाफ़ कस्टर्ड जो बनाई थी उसकी हाफ़ ऐड की है और टेट्रा पैक वाली क्रीम यूज़ कर रही हूँ। ये ठंडी क्रीम है और ये भी मैं इसके अंदर हाफ़ डालूंगी। अगर आपका बड़ा बाउल है जिसके अंदर आप सर्व कर रहे हैं, एक बहुत बड़े बाउल में अगर आप बना रहे हैं तो उसके अंदर आप पूरी कस्टर्ड डाल दें और साथ में पूरा टेट्रा पैक का क्रीम जो है ना वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे छोटे बाउल में क्योंकि मैंने सर्व करनी है तो इस वजह से जो है ना मैंने अभी हाफ़ करके मैं 2 बाउल्स बना रही हूँ। तो एक मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर जो है ना मैंने हाफ़ कस्टर्ड डाली है और हाफ़ पैकेट जो है ना मैंने टेट्रा क्रीम वाला जो है ना किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं वो मैंने इसके अंदर डाला है। इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्पून से सही से मिक्स नहीं हो रहा तो यहाँ पे जो है मैं इसको हैंड विस्क के साथ जो है ना अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। ये देखिए अभी सही से मिक्स हो रहा है क्योंकि क्रीम जो है ना हमारी फ्रिज वाली थी तो वो अंदर सही से मिक्स हो नहीं पा रही थी मुझसे, तो इस वजह से मैंने हैंड विस्क से जो है ना इसको मिक्स कर लिया है। ये देखिए माशाल्लाह कितने मज़े का जो है ना हमारा ये मीठा बन के तैयार हो रहा है। अब इसको ये देखें ये बहुत ही स्मूथ सा हमारा जो है ना ये लबे शीरी का जो बैटर है वो बन के तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो हमने कलरफुल सी सेवियाँ जो हमने पहले से ही बॉईल करके रखी थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। हम थोड़ी थोड़ी करके हम ऐड करेंगे, फिर देखेंगे अगर हमें ज़रूरत हुई तो हम थोड़ी सी और ऐड कर देंगे। ये देखिए मैंने ऐड की है, मुझे लग रहा है थोड़ी सी कम है तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी और ऐड करूँगी। थोड़ी सी सेवियाँ जो है ना मैंने थोड़ी सी और ऐड कर दी हैं। अगर आप ज़्यादा पसंद करें तो आप इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो सर्विंग में बना रही हूँ इसके लिए इतनी सेवियाँ काफ़ी हैं। अब यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी, मेरे पास कुछ फ्रूट्स हैं वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। मेरे पास है यहाँ पे अंगूर, वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। आप इनकी क्वांटिटी और फ्रूट्स जो है अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ ही मेरे पास बनाना है कटा हुआ रखा हुआ, वो मैं ऐड कर रही हूँ। ये मैंने हाफ़ कप जो है ना वो ऐड कर रही हूँ, तो इतनी सर्विंग के लिए इतना फ्रूट काफ़ी है। अगर आप ज़्यादा पसंद करें तो आप इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ कॉकटेल फ्रूट। ठीक है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसके अंदर आपको जो है ना वो पाइनएप्पल वगैरह जो है और पपाया वगैरह सब इसके अंदर ऐड होता है, तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। सिंपल अगर आपके पास कोई फ्रूट नहीं है अवेलेबल तो आप कॉकटेल फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप कॉकटेल फ्रूट ऐड नहीं करना चाह रहे तो यहाँ पर आप मैंगो ऐड कर सकते हैं और एप्पल ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ जो है आप अनार वगैरह वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे जो है ना मैंने कॉकटेल फ्रूट जो है वो मैंने हाफ़ इसमें ऐड किया है। इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए आप बाउल की क्वांटिटी आप देखें उसकी बढ़ती जा रही है क्योंकि जैसे जैसे हम फ्रूट्स इसमें ऐड कर रहे हैं ना तो इस तरह से जो है इसकी क्वांटिटी भी बढ़ रही है और मिक्सिंग में हमें मुश्किल ना हो, इसलिए मैंने जो है ना अभी हाफ़ सर्विंग इसमें जो है मैंने बनाई है। जेलीज़ देखिए हमारी रेडी होके सेट हो गई हैं। मैं भी आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी अच्छी जो है ना हमारी जेली बन के तैयार हुई है। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे से सेट हो गई है, बिल्कुल जो है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। इसी तरह से मैं आपको ग्रीन वाली जेली दिखाती हूँ। ये देखें ये वाली भी हमारी बहुत अच्छे से सेट हो गई है और इसको मैंने ठंडा कर लिया था इन दोनों जेलीज़ को। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपल छुरी लेंगे कोई भी नाइफ़ वगैरह, उसके साथ हम इसके ऊपर जो है ना वो कट्स लगा के और इसके छोटे छोटे क्यूब्स में हम इसको कट कर लेंगे और इसके बाद जो है ना हम इसको अपनी लबी शीरी में ऐड कर देंगे। ये मैंने थोड़ी सी के अंदर जो है ना वो कट्स लगा लिए हैं और इसके क्यूब्स कट कर लिए हैं और अब इसको जो है ना हम अपने लबी शीरी के अंदर ऐड कर देंगे। बहुत एहतियात से कि ये टूटे ना, क्योंकि अभी भी जो है ना ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, ये देखिए नॉर्मल हमारी जो जेली है ना उसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से बन के तैयार हुई है। तो हमेशा मैं जब भी जेली बनाती हूँ तो उसकी जो मेजरमेंट होती है मैं उससे थोड़ा सा कम ही पानी डालती हूँ ताकि जो है ना हमारी जेली वो अच्छे से सेट हो और अच्छे से बने, वरना बिल्कुल रनी सी और बहुत ही सॉफ्ट सी हमारी जेली बनती है तो वो बहुत ज़्यादा मज़ा उसका नहीं आता। इसलिए जो है ना जो मेजरमेंट होती है उससे थोड़ा सा कम पानी आप ऐड कीजिएगा जब जेली बनाइएगा। तो ये देखिए अभी भी ये बहुत सॉफ्ट है, तो आपने ये नहीं सोचना कि बहुत ज़्यादा हार्ड हमारी जेली बनेगी। ये देखिए मैं इसके अंदर जो है ना वो ऐड करती जा रही हूँ रेड और ग्रीन जेलीज़। आप चाहें तो यहाँ पे येलो कलर की कोई भी जेली जो है वो ऐड कर सकते हैं। बस इतनी क्वांटिटी इसके अंदर काफ़ी होगी। इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद जो है थोड़ी सी हम ऊपर डेकोरेट भी करेंगे। ये देखें बहुत मज़े का हमारा देखें माशाल्लाह मीठा बन के तैयार हो रहा है। ये देखिए इसको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसको ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए, बहुत अच्छे से लुक देने के लिए, कलरफुल सा टच देने के लिए मैं ऊपर इसके जेलीज़ ऐड कर रही हूँ।
इस तरह से ये देखिए कुछ मैंने ग्रीन जेलीज़ और साथ में जो है ना वो रेड वाली जेलीज़ इसके ऊपर ऐड करती जा रही हूँ। और इसके साथ ही जो है हम इसके ऊपर थोड़ा सा फ्रूट वगैरह ऐड करेंगे। बनाना जो है मैं इसके ऊपर इसलिए नहीं रख रही क्योंकि जो है ना उससे फिर वो ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको अंगूर जो है ऊपर इसके वो रख रही हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी हमारी लुक जो है वो आ गई है इसकी लबे शीरी की। माशाल्लाह बहुत मज़े का ये बन के तैयार हुआ था, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और साथ में यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ थोड़े से चॉप किए हुए आलमंड्स, ठीक है, बादाम मैंने चॉप किए हुए वो इसमें ऐड कर रही हूँ। उससे भी इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर और बहुत मज़े का जो है ना हमारा लबे शीरी बन के तैयार होगा। और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप हमें कहाँ से वॉच कर रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं। और मैं इसी तरह की बहुत मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। अगर आपको कोई मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। और आपको कोई भी फरमाइश करनी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी फ़रमाइश जो है वो पूरी करें। ये देखिए माशाल्लाह बहुत मज़े का हमारा लबे शीरी बन के तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।